हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। आज एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने आई है, दैट इज़ यूपीएससी लेक्चरर से रिलेटेड। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपको लेक्चरर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये गवर्नमेंट जॉब दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निकल लेक्चरर के लिए। और इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी फ़ीस क्या रहेगी, उसकी एज लिमिट क्या हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल गेट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हर इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहती हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हर प्रकार की हेल्प जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी। और अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप पर्सनल बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे अपडेट दे सकते हो। वहाँ पर आप अपने आप को ऐड कर सकते हो, वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप अपना जो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, दैट इज़ यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नाम से ऑप्शन दिख रहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन है प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग डेट जो है 15 सितंबर है और लास्ट डेट जो है 12 अक्टूबर है, और लास्ट सबमिशन के लिए 15 अक्टूबर है। तो यहाँ से आप यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन है और व्यू एडवर्टाइजमेंट है, राइट। तो यूजर इंस्ट्रक्शन में जाके आप यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर पूरा प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन का, चाहे हिंदी में इंग्लिश में जिसमें चाहो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हो। और ये जो विंडो है, इस विंडो को भी आप हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसको मुझे हिंदी में नहीं चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो आप यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंग्लिश में जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूबी एग्जामिनेशन के नाम से यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने तो इस पर क्लिक करिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करना है। तो ये देखो एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, चाहे आप इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्स फाइल में कर सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश फाइल में आप क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश में जो है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जो है पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। और इस नोटिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ अपने 10 मिनट के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई के अंदर ये है कि आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। सपोज मुझे लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। और इस विंडो में आप यहाँ देख सकते हो कि आपने पहले अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो जैसे मान लो पहले आपने अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए, तो उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है नया रजिस्ट्रेशन जो है आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो नो पे क्लिक करोगे, और नो पे क्लिक करने के बाद में आप जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। ये तो आपकी बात हुई कि ये आपके पास लिंक क्या है अप्लाई करने के लिए। तो अब उसके बाद में आप चलते हैं अपन कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनकी फ़ीस क्या होगी, आपके पास कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एज सिलेक्शन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, रिटर्न टेस्ट के कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, पेपर पैटर्न क्या है, सब यहाँ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और यूपी टेक्निकल एजुकेशन, इसने यहाँ पे एग्जामिनेशन 2021 यहाँ पे जारी किया है। पहले इसने 2018 में जारी किया था, अब इसने वापस से 2021 में जारी किया है। और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 15 सितंबर है, और लास्ट जो डेट जो है वो 12 अक्टूबर है, राइट। और जो ऑनलाइन सबमिशन की है वो है 15 अक्टूबर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो
ऑनलाइन पूरा सबमिट करने के बाद में आपको हार्ड कॉपी की सबमिट करनी है। तो अगर आपने ऑनलाइन सबमिशन किया है उसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज लगानी है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे आपको अपने साइन करने हैं। और साइन करने के बाद में उनका प्रिंट आउट निकाल के साइन करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स और प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, पेमेंट की फीस क्या होगी, फाइनल सबमिशन क्या होगा, सब अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 आपके स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेज आपके पास हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, देयर आर 3 स्टेज टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, कैंडिडेट का बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स आपकी फिल कराई जाएंगी। उसके बाद में आपको सबमिट में बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको सेकंड स्टेज पे आ जाना है। अब सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है कि सेकंड स्टेज में सिर्फ आपको पेमेंट होगा। आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट की कितनी फीस होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आप जो भी पेमेंट आप चूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर 3 मोड्स है पेमेंट के, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, कार्ड पेमेंट अवेलेबल है, और अदर पेमेंट्स मोड आइदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे जो है यूपीआई पेमेंट, बहुत सारे जो है यहाँ पर पेमेंट्स मोड अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हो उस मोड में आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में आप प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट की रिसिप्ट जो है मिल जाएगी। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि थर्ड स्टेज में आपको फुल इन्फॉर्मेशन, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करवा रहे हैं विथ नेम, क्वालिफिकेशन के रोल, परसेंटेज क्या है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है फिल करवाएंगे। तो फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है थर्ड स्टेज में फिल करवाई जाएंगी विथ फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर विथ फोटो एंड सिग्नेचर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे। एक बार उसको आप चेक करोगे, प्रीव्यू करके एक बार आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद में आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो सबमिट पे क्लिक करके आप जो है पूरा जो है प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है आप को ये फॉर्म फिल करना है। इसकी अपन अलग से वीडियो जो है कल आपको मिल जाएगी। उसके बाद में देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम है। ईजिली आप अगर आप अगर आपको लग रहा है कि फ़ीस जो है नॉर्मली एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर जो फ़ीस है वो बहुत कम है। अगर मैं अनरिजर्व कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर जो फीस जो सिर्फ है वो 225 रुपीज़ है, जिसके अंदर 200 एग्जामिनेशन फीस है और 25 जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है, राइट। SC/ST के लिए यहाँ पर कोई SC/ST के लिए यहाँ पर सिर्फ 80 रुपये फीस है और 25 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल 105 रुपीज़ है। हैंडीकाप के लिए सिर्फ टोटल 25 रुपीज़ है और एक सर्विसमैन के लिए 105 रुपीज़। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ़ी जो है बहुत कम है। तो मिनिमम आपके 25 और मैक्सिमम जो है 225, इतनी रुपीज़ जो है टोटल आपकी फ़ीस लग रही है। तो फीस यहाँ पर बहुत कम है। उसके बाद में अपन चलते हैं कि यहाँ पर आपके पोस्ट कितनी पोस्ट हैं। तो पोस्ट पर चलते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। उसके बाद में आपके टेक्निकल ब्रांचेज हैं और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज है। तो टेक्निकल ब्रांचेज के लिए लेक्चरर की पोस्ट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 24 ब्रांचेज हैं। तो 24 ब्रांचेज के लिए यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 238 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से 213 पोस्ट है। तो इनसे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर 125 है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 145, केमिकल से 47, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी 132 पोस्ट है, पेंट से 11, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से 36, टेक्सटाइल डिज़ाइन से 5, उसके बाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग से 8 पोस्ट है, कारपेट टेक्नोलॉजी से 12 पोस्ट है, लेदर टेक्नोलॉजी से 6 पोस्ट है, मोड टेक्नोलॉजी से 2 पोस्ट है। तो उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्पेसिफिकेशन आपके पास है, तो उसके लिए 1 पोस्ट है। डायरी, एग्रीकल्चर, ऑटो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंटीरियर डिजाइन, फुटवियर, केमिकल, रबर। तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेज के लिए यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है। तो पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट है, मेन ब्रांच के लिए यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट है। उसके बाद में नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं। अगर आपको MSc अगर आपने किया है, ये तो बीटेक वालों के लिए है, ये तो बीटेक वालों के लिए। अगर आपने MSc किया है, अब मैं आपको पूरी क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा। अगर आपने MSc किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, इनमें 4 ब्रांचों के अंदर, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो फिजिक्स के लिए 57 है, केमिस्ट्री के लिए 48, इंग्लिश के लिए 50 और मैथमेटिक्स के लिए दैट इज 16 पोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी, और इंग्लिश के लिए 60 पोस्ट, तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं। और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो है वो 16 है और लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो 87। तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी यहाँ पर जो है पोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो टोटल 1370 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करिए अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। अब चलते हैं अपन रिजर्वेशन पे। तो अगर कोई यूपी का कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दैट इज एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो SC ST OBC के लिए पर डिफरेंट एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखे हैं अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन से आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे। तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे यहाँ पर गवर्नमेंट अगर आपके पास PhD है विथ फर्स्ट क्लास BTech एंड MTech, यहाँ पे आपके पास BTech होनी चाहिए, MTech होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री और उसके बाद में PhD, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विथ 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टोटल एक्सपीरियंस, तो अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट आपका पोस्ट PhD एक्सपीरियंस जो है 3 साल का होना चाहिए, राइट। और एक HOD की पोस्ट पे आपको 5 साल आपको रहना चाहिए। तो ये तो बात हुई प्रिंसिपल की। उसके बाद चलते हैं लेक्चरार की पोस्ट पे। तो लेक्चरार के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर BTech अलाउड है, BTech अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा प्लस BTech भी, अगर आपने डिप्लोमा प्लस BTech भी किया हुआ है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो 60% है। अगर आपके 60% हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कोई पूछना चाहता है कि डिप्लोमा और डिप्लोमा और BTech में सपोज मान लो मेरे पास एक में ही मेरे पास 60% है, तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल हो। क्या इसमें लिख रखा है लिस्ट ऑफ AICTE डिप्लोमा कोर्सेज विथ फर्स्ट क्लास इन आइदर वन ऑफ टू। अगर आप किसी एक में भी 60% है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, एंट्री फी जो है वो 56,100 है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सैलरी जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा खासा है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 56,100 मिल रही है। तो ये जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया है वो हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, जितनी ब्रांच मैंने बताई है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, जितनी ब्रांच मैंने आपको बताई है, टेक्निकल ब्रांच, सब ब्रांच के लिए यहाँ पर जो है सेम आपके पास क्वालिफिकेशन होगा फॉर ईच ब्रांच, राइट। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांच की। और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अपने पास थी दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेज के अंदर फिजिक्स ब्रांच है। तो यहाँ पर देखो सैलरी तो सेम है। अगर आप साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपने MSc कर रखा है, तो उसके अंदर MSc आपने कर रखा है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास MSc है तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास MSc के साथ साथ अगर आपके पास इसमें से कोई आपके पास नेट स्लेट या UGC, तो आपके पास जो सैलरी जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, 57,700 हो जाएगा, ठीक है। तो MSc अगर आपकी केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, अगर इसमें आपके पास MSc है तो आप इजीली जो है अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में है वर्कशॉप के लिए। तो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी सेम सैलरी है। और यहाँ पर जो आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास में चाहिए। और आप मैकेनिकल ब्रांच में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरियन के लिए अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MSc इन लाइब्रेरी होना चाहिए, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। उसके बाद में चलते हैं कि आपको परसेंटेज जो है और CGPA में क्या डिफरेंस रहेगा। तो 60% क्राइटेरिया के लिए आपको 6.75 आपको CGPA चाहिए। तो 6.75 CGPA या फिर SGPA जो भी आप मानो, तो आपको 6.75 CGPA और SGPA इज इक्वल टू 60%। तो अगर आपको 60% का मतलब ये नहीं है कि 6 CGPA, इसका मतलब ये है कि 6.75 CGPA आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट जो है वो मिनिमम से मिनिमम 35 और मैक्सिमम आपको 50 ईयर्स। और जितनी भी लेक्चरार पोस्ट, चाहे टेक्निकल लेक्चरार पोस्ट या नॉन टेक्निकल लेक्चरार पोस्ट,
तो उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम आपको 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। और ये कब है? 1 जुलाई 2021। अगर आपके पास इस डेट के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास अगर डेट जो है वो आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2000 से बाद में कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई उसके बाद में 2 जुलाई 1981 से पहले आपको कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कोई यूपी का कैंडिडेट है और अगर वो SC/ST का कैंडिडेट है, तो SC/ST के लिए यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट ऑफ यूपी के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को है। इसमें OBC कैंडिडेट भी शामिल है, OBC के लिए भी सेम रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। अब चलते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखो पेपर पैटर्न जो है वो सबसे लास्ट में दे रखा है उन्होंने। आप सबसे लास्ट में जाओगे तो पेज यहाँ देखो, इस पेज पे आपको पेपर पैटर्न दे रखा है। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हो कि पहले हिंदी का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स का, तो 75 का हिंदी का पेपर है, और 100 मार्क्स से आपके 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो टोटल आपका 375 का पेपर होगा फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर 375 का होगा। फिर सेकंड पेपर देखिए, जनरल नॉलेज सेकंड में आपके 375 का क्वेश्चन है, तो 375 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है दोनों। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के रहेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए 375 प्लस 375 प्लस 100, टोटल 850 जो है आपके पास मार्क्स है। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल। तो टेक्निकल के अंदर आप हिंदी में यहाँ पर 2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर के अंदर चलते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर पहले हिंदी का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स, 75 इसके मार्क्स हैं। उसके अलावा उसमें पर्टिकुलर आपकी ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, और टोटल ये 300 मार्क्स का है। तो 75 प्लस 300 टोटल 375 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके लिए 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में आपको जीके का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन जीके का पेपर होगा, जो कि 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 75 का ये रहा। और सेम आप टेक्निकल आपके कंसर्न आपके पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड टोटल तो है 100 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स का, तो 375 का पेपर होगा। ठीक है, सॉरी 300 का पेपर होगा, तो 375 का पेपर सेकंड पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर आपका पास 375, सेकंड पेपर भी 375। उसके बाद में आपके 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू जो है आपके 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके पास 375 प्लस 375 100, टोटल 850 मार्क्स में आपके पास मेरिट लिस्ट आई, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं लाइब्रेरियन के लिए। पुस्तकालय लाइब्रेरियन के लिए हिंदी का पेपर होगा, और पुस्तकालय विज्ञान फर्स्ट का पेपर होगा। तो 75 प्लस 300 375 का 2.5 घंटे के अंदर। और अगर सेकंड ये फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, सेकंड पेपर में सेम आपके पास जीके का पेपर होगा, और यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान सेकंड का पेपर होगा, तो यहाँ पे 375 और 100 मार्क्स का इंटरव्यू। तो सबके अंदर आपके पास 850 जो मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के बेसिस इस पर्टिकुलर मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 850 मार्क्स हैं, 375 फर्स्ट पेपर के लिए, 375 सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट में मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो भी डाउट्स हैं, कमेंट हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।